यस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। लगता है ये विश्वामित्र कोई नई यज्ञ कर रहा है। ऐसा ही दिखता है हमारे इससे पहले कि यह पूरा हो शायद नई शक्ति प्राप्त हो उनकी यज्ञ तहस नहस कर देना चाहिए। यही हमारे महाराज रावण की आज्ञा है। इन लोगों की यज्ञों में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं जिनसे आर्य लोग नई नई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर हमारी मायावी शक्तियों का मुकाबला करते हैं। तभी उनकी रूहानी ताकत के सामने हमारी जादूगरी मात खा जाती है। चलो पहले इस जोगटे का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, लेकिन बहुत पास मत जाना, इसमें बड़ी योग शक्ति है, भस्म कर देगा। राक्षस सुबाहु और मारीच अन्य राक्षसों के साथ ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ भंग कर देते थे। गुरुदेव, ये राक्षस आपका यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। महर्षि विश्वामित्र, आप इन्हें श्राप क्यों नहीं दे देते? हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं उसका नियम ही ऐसा है कि हम क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए हम श्राप भी नहीं दे सकते। आप तो जानते हैं कि क्रोध का विकार मन में आते ही आत्मा की शुद्धि भस्म हो जाती है। हम आज ही महाराज दशरथ के पास जाएंगे और उनसे सहायता मांगेंगे। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र अचानक? बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़कर विश्वामित्र जी नहीं आएंगे। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया। आज्ञा कीजिए मुनींद्र, किस अभिप्राय से आपका यहां पधारना हुआ है? राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी। विश्वामित्र सेना का उपयोग न करने की सलाह देते हैं। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच का अनुभव नहीं। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए।
ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। तुम नहीं जानते, विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। सुमंत्र, राम को भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आग पे सम जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम, लक्ष्मण मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूं। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। कितने कठोर हृदय पिता हैं आप। हमारे सुकुमार बालकों को भेज दिया मुनि विश्वामित्र के साथ राक्षसों से लड़ने के लिए। कितने वर्षों के बाद वो घर वापस लौटे थे। हम जानते हैं तुम्हें कितना दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या करें। हमने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किसी प्रकार माने ही नहीं। उनके न मानने से क्या होता है, आप इनकार कर देते। आप तो राजा हैं। हाँ, हम राजा हैं, इसीलिए इनकार नहीं कर सके रानी। आज हमें पता चला राजा का कर्तव्य कितना कठिन होता है, कितना बलिदान देना पड़ता है राजा को निजी भावनाओं का।